आप सबका इस वचन मनन में स्वागत है। मैं पास्टर राजकुमार आप सबको आमंत्रित करता हूं इस वचन मनन में। आज मैं आपका ध्यान प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 5 वचन की ओर लाना चाहूंगा। पतरस की रखवाली बंदी गृह में हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। Peter therefore kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. एक ऐसी सामर्थी प्रार्थना के बारे में मैं आज को आपको बताना चाहता हूं जो जंजीरों को तोड़ देती है, जो दरवाजों को खोल देती है, कारागृह को खोलकर एक बंदी को बाहर निकाल सकती है। और मेरी प्रार्थना है कि जब आप इस संदेश को सुने, परमेश्वर आपके जीवन की भी कुछ जंजीरों को तोड़े, आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोले, जिससे आप परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ सके। देखिए, राजा हेरोद ने कलीसिया को सताने के लिए हाथ लगाया, या यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और यह देखकर कि यहूदी लोग आनंदित हैं, उन्होंने पतरस को बंदी गृह में डाल दिया और 4 सिपाहियों के 4 पहरे में रखा, इस मनसा से कि फंसे के बाद उन्हें लोगों के सामने लाए और उसे भी याकूब के समान मरवा डाले। लेकिन हेरोद को यह मालूम नहीं था कि पतरस के पीछे एक ऐसी कलीसिया थी जो प्रार्थना करती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन के हेरोद कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रार्थना करने वाले कुछ लोग आपके पीछे हैं, उनकी शक्तियों को, उनकी ताकतों को ये प्रार्थना की सामर्थ नेस्तनाबूद कर सकती है। देखिए, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि कलीसिया के हाथ बंदी गृह तक नहीं पहुंच सकते। पतरस बंदी गृह के अंदर 4 पहरों में है, कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सकता, लेकिन कलीसिया को मालूम है प्रार्थना के हाथ उस कारागृह के अंदर भी पहुंच सकते हैं। देखिए, पतरस तो बंदी गृह में बंद पड़ा है, लेकिन कलीसिया तो स्वतंत्र है प्रार्थना करने के लिए। और कलीसिया को इस बात की जानकारी है कि प्रार्थना सामर्थी है। आज मेरा एक प्रश्न है, क्या आप प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करते हैं? अगर आप प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करते हैं, तो मैं आपको कहूं, संसार की कोई भी ऐसी जंजीर नहीं, कोई भी ऐसे बंधन नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग वहां पर काम करना शुरू कर देता है। देखिएगा, इस भाग को जब आप पढ़ेंगे, वहां जब कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तो जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेज दिया। देखिए, कलीसिया कारागृह में नहीं जा सकती, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर सकती है, और ये प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई। स्वर्ग से स्वर्गदूत नीचे आता है, वो पतरस की जंजीरों को खोल देता है, उसके दरवाजों को खोल देता है और पतरस को स्वतंत्र कर देता है। कितनी अद्भुत सामर्थ है प्रार्थना में। लेकिन जब आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आपका मन और आपका बुद्धि दोनों मिलने चाहिए। अगर आपका विवेक आपको कहता है कि ऐसा होगा, तो मन भी कहे ऐसा होगा। जब दोनों मिलते हैं, वहां अद्भुत काम प्रकट होते हैं। और पतरस के सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, उसकी जंजीरें खुलकर नीचे गिर गईं और दरवाजे खुलने प्रारंभ हो गए। कितनी अद्भुत प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना। आज अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई बंधन में है, कोई ऐसी अवस्थाओं में है कि वो खुल नहीं पा रहा, जकड़न की अवस्था में है, आपकी परिस्थितियों ने आपको बंधुआई में डाल दिया है, उसका एक उपाय है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। ऐसी सामर्थी प्रार्थना जो जंजीरों को तोड़ डालती है, ऐसी सामर्थी प्रार्थना जो कारागृह के बंधनों को खोल देती है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, आपके लिए कुछ बंद दरवाजे खोले। शत्रु जो दरवाजों को बंद कर पहरुओं को लगाकर, ताले लगाकर रखे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना वो चाबी है, वो मास्टर की है, वो कुंजी है जिससे हर ताला खुल सकता है। लेकिन प्रार्थना कीजिए इस कलीसिया के समान। पतरस
बाहर निकल कर आ गया। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है इन संदेशों को सुनते समय कुछ लोगों के बंधन खुले, प्रार्थना वो करें और बड़े बड़े अद्भुत काम उनके जीवन में हो। जैसे पतरस के लिए आपने स्वर्गदूत को भेज दिया, आप मेरे प्रियजनों के लिए भी काम कीजिए। उनके जंजीरें खुलना प्रारंभ हो, उनके बंधन खुलना प्रारंभ हो प्रभु जी, उनके लिए रास्ते खुल जाएं, सारे बंद दरवाजे खुले प्रभु, उनकी पीढ़ियों के श्राप टूटने प्रारंभ हो, उनके ऊपर अंधकार के बंधन खुलने प्रारंभ हो और उनके जीवन में चौड़े मार्गों का रास्ता खुलना प्रारंभ हो जाए। प्रभु आपने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। इस प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हैं, इन वचनों को आगे भेजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।